शेनु कुमार की माता जी की ओर से 21 रुपए की दान है। उनको भी चरण कमलों में परिवार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो। प्रेम शिवोली धारा धाम की कहते हैं माँ, आपने माथा टेकने एवं सिर झुकाने की कोई मोल नहीं रखा। अरे मैं आपसे धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ, केवल मेरी पत्नी की गर्भ से एक संतान भी तो दे देते। यही बात को लेकर के राजा बहुत चिंतित में पड़े हुए थे। जब उतने दिन बीत जाते हैं, जब कमलावती निराश हो जाती है कि अब हमारे गर्भ से लग रहा है एक भी संतान पैदा नहीं लेगा, मैं वास्तविक में एक बांझन हूँ जो मैं एक संतान को जन्म नहीं दे सकती। सारे निराश होकर के एक दिन पति से कहते हैं स्वामी, इतने दिन हो चुके हैं लेकिन जब हमारे गर्भ से एक संतान पैदा नहीं ले पाए हैं, अब तो वंश को बढ़ाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हे स्वामी, मैं आपको रुष्ट से नहीं बल्कि सलाह एवं प्रेम से कह रही हूं, क्या आप दूसरा विवाह रचा लीजिए, आप दूसरा शादी कर लीजिए, जो दूसरे महारानी से कम मुझे राज दुलारा एक पुत्र सुंदर सा तो आ जाएगा, हमारे वंश को बढ़ाने वाले तो आ जाएंगे। कमलावती की बातें सुनकर के वीर वधेल सिंह राजा कहते, रानी कमलावती, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे दूसरा शादी रचाने के लिए कह रही हो? कहते हाँ महाराज। आइए हमारे माता जी की ओर से सच के दरबार में 21 रुपए की दान है, उनको भी चरण कमलों में परिवार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते हाँ स्वामी, आप दूसरा विवाह रचा लीजिए। आइए इस बात को आप है भगवान के दरबार में श्री रामचंद्र चौधरी का पोता अमन बाबू के तरफ से यह 21 रुपए का दान भगवान के दरबार में आया है। आइए आप है भगवान के दरबार में शिवजी चौधरी के पुत्र रवि किशुन कुमार, शिवम कुमार, बम कुमार, शिवानी कुमारी, जिनके सौजन्य से यह 101 रुपए का दान भगवान के दरबार में आया है। मैं कामना करता हूं इनके समस्त परिवार को ढेर सारे उन्नति हो, ढेर सारे आशीष आए। आइए जब इस बात को कहते हैं आधा आधी पैसा बांट लेबे, बुझलिए। ई पढ़े में हमर पापा बड़ा खर्चा करलखिन, सुनबे तो यहीं से न। आइए आप है भगवान के दरबार में अंजलि कुमारी और शिल्पी कुमारी के तरफ से यह 21 रुपए का दान है। और आप हैं भगवान के दरबार में चंदन चौधरी के सुपुत्र मुकेश कुमार और हर्ष कुमार के तरफ से यह 51 रुपए का दान है। कन्या कल्याण ऊपर जी। और आप हैं राजू चौधरी के सुपुत्र गोलू कुमार और मनीष कुमार के तरफ से यह 21 रुपए का दान भगवान के दरबार में आया है। और आप हैं अनीता कुमारी और प्रीति कुमारी के तरफ से यह 21 रुपए का दान। और आप हैं गीता कुमारी और सीता कुमारी के तरफ से यह 21 रुपए का दान भगवान के दरबार में आया है। आरो छे हो अवधेश कुमार के नाती अनुष्का कुमारी कोयल कुमारी के तरफ से यह 21 रुपए का दान भगवान के दरबार में आया है। मैं कामना करता हूं ढेर सारे उन्नति और ढेर सारे आशीष इनके घर में हो।
आइए ये रिया कुमारी और शिव कुमार की ओर से सत के दरबार में 21 रुपए की दान है। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव की जय। इस बात को रानी कहते कहते हैं महाराज आप दूसरा विवाह कर लेते तो अच्छा होता। महारानी कहते राजा कहते नहीं महारानी हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इस बात को जब कहते हैं राजा अपने महारानी की बात सुनकर कहते महारानी ये तुम अपनी मुख से कह करके तुमने अच्छा नहीं किया। जय हो जय। राजा अपने पुत्र की विलाप में घोड़े पर सवार होकर के जंगल चले जाते हैं और सिपाही से कहते हैं सिपाही रथ सजवा करके जंगल प्रस्थान करना है। राजभवन में रहने से महारानी के मुख से तरह तरह की बातें सुनना पड़ता है। रथ सजवा करके राजा जंगल चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए। शिकार जब खेलने के लिए जाते हैं सुबह से शाम हो जाता है शिकार खेलते खेलते। और राजा कहते हैं कि अगर मैं घर जाता हूं तो महारानी दूसरे शादी के लिए जिद करती है, इसलिए मैं अपनी पूरा दिन जंगल में ही बिता दूंगा। यह बिना सोच करके राजा जंगल में ही पूरे दिन बिता देते हैं और पुत्र की वियोग में पूरे दिन में जंगल में रह करके शिकार खेलते खेलते राजा बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही बेहोश हो जाते हैं पानी पानी करके राजा चिल्लाने लगता है। उस जंगल में पानी देने वाले कोई नहीं। राजा जब बेहोश होकर के मूर्छे खा करके गिर जाता है, सिपाही कहते हैं मेरे परमात्मा। उसी समय माया अपने राज रचा करके उस जंगल में आती है। कह रहे हैं कि माया माया सब कहे, माया माया सभी कहे, माया है ठकीनिया हमीरा की डांस ले ले ये संतान काली रे नगनिया। उस जंगल में जब राजा बेहोश हो जाते हैं तब तो माया अपनी माया की रचना करके उस जंगल में आती है। क्योंकि कबीर से वादा किया था कि जब संसार में तुम सत्य की ध्वजा लहराओगे तब मेरा भी काल ने कहा था कि मेरा भी नाम एक काल है। तुम्हारे धर्म पर चलने वाले को मैं संसार में अधर्म के पीछे ले जाऊंगा। जय हो जय हो। उसी समय माया अपने राज रचा करके
उस जंगल में आते हैं और राजा को पानी पिला करके होश में लाते हैं। राजा की जब आंखें खुलती थे परम सुंदरी माया देखने में थी। माया की ये ख्वाहिश था कि राजा को तो एक संतान है नहीं, लेकिन जो भी धन दौलत है इस धन दौलत को भी मैं तहस नहस करके छोड़ दूंगी। माया जैसे ही पानी पिलाते हैं राजा बेहोश में आ जाते हैं। कहते हैं सुंदरी, हे राजकुमारी तुम कौन हो? जय। कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहते मैं तो जंगल में ही रहती हूँ, मेरा नाम माया है और मेरे अल्लाह अतिरिक्त मेरे जीवन में और कोई दूसरा कोई नहीं। जय जय। उस परम सुंदरी माया को देख करके वीरभद्र सिंह राजा सोचते हैं कि रानी ने एक दूसरा विवाह के लिए जिद कर रही थी। आज ये माया नहीं होती तो मेरा प्राण नहीं बचता। आज ये मुझे पानी पिला करके मेरे जीवन को बचाया है, क्यों ना मैं इनसे इसके पानी पिलाने की बदले में इसके पूरे जीवन के मैं भार ले लूं। जिससे इसी से मैं विवाह कर लेता हूँ। मंत्री की बुला कर कहते हे मंत्री, क्या एक बात बताऊं? कहते कहिए राजा साहब। कहते बोलने में मुझे संकोच लग रहा है। कहते क्यों? कहिए ना राजा साहब। कहते जब महारानी शादी के लिए जिद कर रही थी, आज ये नहीं होती तो मेरा प्राण नहीं बचता और इस बेचारी को फिर इस जंगल में कोई है नहीं, इसलिए इसका विवाह हम इनसे रचा लेते हैं। क्या अच्छा रहेगा या नहीं? मंत्री कहते हैं राजा साहब ये तो बहुत अच्छा ही रहेगा। ये बात को जब कहते हैं राजा साहब ने कहा महारानी से तो हमने नहीं पूछे। कहते जब महारानी विवाह के लिए जिद ही कर रही थी तो इसमें पूछने की क्या बात है? बड़े घर के घरे ना से अगर विवाह कराओगे और करोगे तो बीच में मतभेद होगा और इस जंगल के रहने वाले एक निर्धन, एक गरीब, एक निसहारी औरत है, एक कभी आपस में कभी झगड़ेगी नहीं, कभी आपस में लड़ाई नहीं होगी। इसलिए हे राजन इसी से आप विवाह कर लीजिए। कहते विवाह तो करेंगे लेकिन इस विवाह के सारे रस्म इस जंगल में कौन पूरा करेगा? कहते राजा साहब आप अगर अपने मंत्री पर भरोसा करते तो मैं इस जंगल में सारे विध व्यवहार में अकेला ही सारे रस्म पूरा करूंगा। ये माया एक काल की सृजी हुई माया थी। माया सारे भेद को जान रहे थे। माया कह रही है कि नामे नामे कैसिया पलटी बाना चोटिया सारा माला गिना। कहते क्या माया तुम इच्छुक हो या नहीं मुझसे शादी करने के लिए? माया शर्मिंदा होकर के कह रही बालम कि नामे नामे के छिया पलटी बाना चोटिया सारा माला गिना, सारा माला गिना जिनकर बालम पारदेसी, जिनकर बालम पारदेसिया सारा माला गिना, जिनकर बालम पारदेसिया। कहते हे राजन आप तो हर हमेशा शिकार में चले जाते हो, अब बहुत बड़ा राजा हो महलों में रहने वाले, फिर इस गरीब को तुम अपना पत्नी कैसे बनाओगे? आपसे मुझे बातें करते हुए शर्म आ रही है। शर्म लगी ना जिन
जिनकर बालम परदेसिया शरमा लागे ना जिनकर बालम परदेसिया शरमा लागे ना जिनकर बालम परदेसिया नामे नाम के सिया लाठी बानो चोटिया सारा मालागे सारा मालागे जिनकर बालम परदेसिया जिनकर बालम परदेसिया शरमा लागे ना जिनकर बालम परदेसिया लागे ना जिनकर बालम परदेसिया शरमा लागे ना जिनकर बालम परदेसिया हेरा देखो जात हमें अलवाना बासिया बैठाला देखो जी दस भैया के साथ बैठाला देखो जी दस भैया के साथ तानी एक या हो बालम नजरी घुरा हो देखी होले बिना कहते राजा साहब आमने सामने आप एक राजा है मैं एक जंगल में रहने वाली के गरीब की बेटी हूँ आपसे नजर मिलाने में मुझे शर्म हो रही इसलिए आप अपनी नजर को करट कीजिए जरा मैं आपकी सूरत भी तो देख लो ताने एक या हो पिया